आज का पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्या क्रम है। मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर क्या क्रम है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर क्या क्रम है। जिसमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और पीली। तो ये बताना है। तो अगर पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें तो सबसे पहले जो पड़ेगा वो आएगा महाराजगंज। नंबर 2 पे जो आएगा, फिर उसके बाद जो आएगा वो आएगा सिद्धार्थनगर। फिर इसके बाद जो आएगा वो आएगा श्रावस्ती। फिर उसके बाद जो लास्ट में आएगा वो आएगा पीलीभीत। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सबसे पहले महाराजगंज, फिर सिद्धार्थनगर, फिर श्रावस्ती और फिर पीलीभीत। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन से शहर यमुना नदी के तट पर स्थित हैं। कालपी, कौशाम्बी, इटावा और कन्नौज। कोट के आधार पर चयनित करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 3 4। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1 2 3, 1 2 3। क्योंकि कन्नौज जो है वो यमुना नदी पर स्थित नहीं है, या जो है कन्नौज जो है गंगा नदी के किनारे है। इसलिए इसका जो है सी ऑप्शन जो है सही। अगला प्रश्न है, पादप तथा जीवों की विविध प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व गारो पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नोकरेक, नामदफा, काजीरंगा या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन नोकरेक। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है गारो पहाड़ियों के मध्य मेघालय राज्य में स्थित है। नोकरेक जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है और यह जीवों की विविध प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। वास्को डिगामा स्पेन का निवासी, क्रिस्टोफर कोलंबस पुर्तगाल का, कैप्टन कुक ब्रिटेन, तस्मान डेनमार्क। तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। तो सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन कैप्टन कुक। क्योंकि वास्को डिगामा जो था स्पेन का ना होकर पुर्तगाल का है, कोलंबस जो है पुर्तगाल का ना होकर स्पेन का है, तस्मान जो है डेनमार्क का ना होकर हॉलैंड का है। लेकिन ब्रिटेन के यात्री कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नॉर्डिक देशों के समूह में शामिल नहीं है। आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क और नीदरलैंड। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन नीदरलैंड। नीदरलैंड नॉर्डिक देशों में नहीं है। अगर नॉर्डिक देशों की बात करेंगे तो उसमें डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड भी है। फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, 5 देश जो हैं और नॉर्डिक देश कहलाते हैं। एक तो आइसलैंड हो गया, दूसरा फिनलैंड हो गया, तीसरा डेनमार्क हो गया, ठीक है, चौथा स्वीडन हो गया, ठीक है, चौथा स्वीडन हो गया, पांचवा नॉर्वे हो गया। 5 देश जो हैं वो नॉर्डिक देशों में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पश्चिमी देशों के प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पश्चिमी तट के समांतर अवस्थित है। ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 5,
राष्ट्रीय राजमार्ग 17, राष्ट्रीय राजमार्ग 21, राष्ट्रीय राजमार्ग 6। तो कौन सा जो है समांतर स्थित है? इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग 17। राष्ट्रीय राजमार्ग 17 जो है वो पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि गौतम बुद्ध नगर, इटावा, कानपुर नगर और औरैया, इन जिलों में जो है वो साक्षरता के अनुसार उपयुक्त जिलों को सही घटता क्रम क्या है, ये बताना है। 1 2 3 4, 2 1 3 4, 1 2 3 4 या फिर 1 4 2 3। तो इसका कौन सा जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 2 3 4। जो ये सही क्रम है, यही जो है साक्षरता का सही घटता क्रम दिया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है जनजातियों से संबंधित देश। ठीक है, कि एकरा जनजाति, पुन्नान जनजाति, माओरी जनजाति और क्रेकर जनजाति ये किस देश के साथ संबंधित है? तो जो इसका सही जो आंसर है, एकरा जनजाति जो है वो ब्राजील से संबंधित है, पुन्नन जनजाति जो है या पुन्नान बोर्नियो से संबंधित है, माओरी न्यूजीलैंड से और क्रेकर जॉर्जिया से संबंधित है। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापन में प्रयोग किया जाता है रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयरन और रेडियो सोडियम। तो कौन सा जो है सही सुमेलित है? रक्त प्रवाह की गति में मापन किया जाता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, रेडियो सोडियम। रेडियो सोडियम जो है वो रक्त प्रवाह गति में मापन होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में कौन सा कथन एक गलत है? कि बिना संसद की सदस्यता के कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। उसे लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा। इसका चयन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है और वह अपने कास्टिक वोट का प्रयोग सामान्यतया नहीं करता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, कौन सा कथन गलत है, वो आपका है ए ऑप्शन। क्योंकि लोकसभा की सदस्यता के बिना कोई भी व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति मंत्री तो बन सकता है, बिना लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बने ही बाद में वह 6 महीने के अंदर सदस्य चुना जा सकता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए उसे लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों कारक हैं कि कथन 1 है कि गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने द्वारिका विजय की और इस क्षेत्र में रहने वाली समुद्री डाकू इस बंदरगाह से मक्का जाने वाले हज यात्रियों को लूटा करते थे। तो कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ए आर दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। महमूद बेगड़ा जो था वो गुजरात का एक महानतम शासक था जिसने मुस्तफाबाद को अपनी दूसरी राजधानी बनाई और महमूद बेगड़ा ने गुजरात विजय भी की थी।
अगला प्रश्न है, गोलकुंडा राज के संदर्भ में विचार कीजिए कि गोलकुंडा का अंतिम सुल्तान सिकंदर अली कुतुब शाह था और औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। ऐसा इसलिए है कि गोलकुंडा का अंतिम शासक जो है वो सिकंदर अली कुतुब शाह नहीं था, वह अबुल हसन कुतुब शाह था, जो एक अयोग्य और विलासप्रिय शासक था। औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया और उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अबुल हसन कुतुब शाह को बंदी बनाकर दौलताबाद के किले में भेज दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का अकबर के द्वारा जारी किया गया सोने का सिक्का नहीं था? मोहर, अतमाह, बिनसात या फिर चंदन? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, चंदन। क्योंकि अकबर के द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के में मोहर, संसब, इलाही, अतमाह, रहेस, बिनसात, चगुल और लाल ए जलाली थे, जबकि रुपया, जलाली, दरब, चंदन, चरण, सुकी और दह अकबर के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के थे। अगला प्रश्न है, गंगा एक्सप्रेसवे के संबंध में विचार कीजिए कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और यह उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से होकर गुजरेगा और इसकी सबसे अधिक लंबाई बदायूं जिले में पड़ेगी और इस एक्सप्रेसवे पर 5 औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 4 या फिर 2, 3, 4? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1, 3, 4। यही सही, 1, 3 और 4 ये 3 कथन जो है सत्य हैं। दूसरा कथन जो है गलत है कि गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ को जोड़ने वाला प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, इसकी लंबाई 594 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। यह कुल 12 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से गुजरेगा। इसकी सबसे अधिक लंबाई बदायूं जिले में पड़ेगी और इस एक्सप्रेसवे पर 5 औद्योगिक कॉरिडोर और सेना के विमानों के लिए जलालाबाद जो शाहजहांपुर में है एक एयर स्ट्रिप बनाया जाएगा। तो जो 11 जिलों से गुजर रहा था यही गलत है, क्योंकि ये 12 जिलों से गुजरेगा। अगला प्रश्न है, कि उत्तर प्रदेश में ऐसे मंडलों की संख्या कितनी है जिनके अंतर्गत 6 जिले शामिल हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 3। मतलब कि उत्तर प्रदेश में 3 ऐसे मंडल हैं जिनके अंतर्गत जिलों की संख्या 3 है और मंडल हैं लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल और मेरठ मंडल। अगला प्रश्न है, 7 जून 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी प्रमुख बैंकिंग दरों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बैंकिंग दर और उनके प्रतिशत की रेपो दर 6.50, रिवर्स रेपो दर 3.50, बैंक दर 6.75, नगर आरक्षण पर 4.50। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.50 नहीं है, 3.55 है, 3.55। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि बजट 2024-25 में पूर्वोदय योजना की घोषणा की गई है और इस योजना के अंतर्गत 5 राज्य बिहार, उड़ीसा और झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस योजना को 15 फरवरी 2024 को की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत सोलर पैनल की लागत 40% सब्सिडी दी जाएगी। इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट प्रति माह बिजली उपलब्ध कराना है और बजट 2024-25 के अनुसार अब तक इस योजना के तहत 1.28 करोड़ पंजीकरण और 14 लाख आयोजन प्राप्त हो चुके हैं। तो कौन सा सही है? 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 या फिर 1 2 3 4? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके सभी कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल मात्रक है? मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, मोल या फिर वाट? जो इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मोल। इनमें सभी में मोल मात्रक जो है वो मोल है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अरावली पूर्व कैम्ब्रियन युग की, पश्चिमी घाट कैलिडोनियन युग की, सतपुड़ा हर्षनियन युग की, शिवालिक अल्पाइन युग की? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पश्चिमी घाट कैलिडोनियन युग, क्योंकि पश्चिमी घाट एक घंसित पर्वत है। इसका निर्माण अल्पाइन पर्वत के निर्माण के समय हुआ था। ठीक है, बृहद हिमालय की उत्पत्ति के समय ही भारतीय प्लेट के तिब्बत प्लेट के टकराने के फलस्वरूप भारत के पश्चिमी भाग के घंसित होकर समुद्र के अंदर जाने से इसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थित नहीं है? पराग्वे, पेरू, अर्जेंटीना और उरुग्वे? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उरुग्वे। उरुग्वे जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तेल शोधन बाकू, हीरा खनन किम्बरले, कटलरी उद्योग प्लाईमाउथ, ऊनी वस्त्र ब्रेडफोर्ड? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि कटलरी उद्योग के लिए प्लाईमाउथ ना हो। प्लाईमाउथ में जो है वो जलयान उद्योग के लिए और कटलरी जो उद्योग के लिए ब्रिटेन का शेफील्ड शहर जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? सर्वाधिक बैंक अनुपात, सर्वाधिक तरल अनुपात, केंद्रीय बैंक रिजर्व या फिर केंद्रीय तरल रिजर्व? जो इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सर्वाधिक तरल अनुपात यानी SLR। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकायों में सम्मिलित हैं? नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद या राष्ट्रीय एकता परिषद? तो कौन सा कथन सही है? 1 3 4, 2 3 4, 1 2 3 या फिर उपरोक्त सभी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, केस नली में कोई भी द्रव किस सीमा तक चढ़ेगा? यह निर्भर करता है केस नली के घर्षण पर, त्रिज्या पर, बनावट पर या सदस्यता पर? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, त्रिज्या पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न? तो कौन सा सही है? 1 3 4, 2 3 4, 1 2 3 या फिर 1 3 4? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 2 और 3। ये जो थे ये 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्सेलीज, अर्लियंस, एसेंस और सांसी निम्नलिखित में से कौन सा नगर स्थित है? फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में या ब्रिटेन में? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, आईची लक्ष्य का संबंध किससे है? पर्यावरण प्रदूषण से, विश्व विरासत के संरक्षण से, जैव उपचारों की तकनीक सूची से या जैव विविधता संरक्षण से? तो इसका कौन सा जो है वो सही है?
तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जैव विविधता के संरक्षण से। अब डी ऑप्शन का जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टैगी वन बायोम की विशेषता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक बायोम है, इस बायोम में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है, यहाँ शंकुधारी वृक्षों की प्रधानता है, या उपरोक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। और टैगा बायोम जो है 50 से 70 उत्तरी अक्षांशों के बीच, डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश के विकिरण का उदाहरण है? समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, सूर्य का सफेद दिखाई देना, वायुमंडल का काला दिखाई देना, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।